स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस। कम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस में जैसे हमने कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस पढ़ा था और कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा है, उसी तरीके से हम इसको भी पढ़ेंगे। तो इसमें हमको क्या पढ़ना है? सीरीज़ कम्बिनेशन सबसे पहले। तो सीरीज़ में इस तरह से आप सर्किट बनाते हैं, ठीक है। तो उस सर्किट की बात हो रही है। तो जब सीरीज़ की बात होती है तो हम जानते हैं कि पोटेंशियल यानी जो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो एक सेम होता है। सॉरी, जो करंट इसमें फ़्लो होता है वो सेम होता है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो इसमें क्या करेंगे, अलग अलग इसमें L1 जो है वो एक इंडक्टर है और L2 एक दूसरा इंडक्टर है, तो दोनों सीरीज में हमने ऐड कर दिए हैं, जिसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस अभी ज़ीरो है, यानी M=0 है, ठीक। तो उस केस में क्या होगा, जो EMF है L1 में वो अलग होगा और L2 में EMF अलग होगा, ठीक। तो दोनों को जब हम कंबाइन कर देंगे, ऐड करेंगे, तो कम्बिनेशन करेंगे तो दोनों का ऐड होगा, तो E=E1 + E2 हो जाएगा। और EMF जो है वो क्या होता है, -L di/dt होता है। तो सोर्स इंडक्टेंस के लिए क्या होगा, -Ls di/dt प्लस -L1 di/dt एंड -L2 di/dt, ठीक है। तो इसमें देखें di/dt जो है वो निगलेक्ट हो जाएगा, कंपेयर करेंगे यहाँ पर, तो Ls=L1 + L2 हो जाएगा, जहाँ पर M जो है वो 0 है। अच्छा, जब हम म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करेंगे यहाँ पर, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर 0 नहीं है, उस केस में क्या होगा कि यहाँ पर जो है M1, मान लीजिए कि म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों के बीच में M है, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, L1 Ls di/dt प्लस L1 di/dt, यहाँ पर = लगा हुआ है Ls, यहाँ पर E के लिए, E मतलब सोर्स जो है आपका सोर्स EMF है, तो सोर्स EMF क्या हो जाएगा, -Ls di/dt -L1 di/dt। और उसके साथ यहाँ पर अगर सेम सेंस में जो है वाइंडिंग हो रखी है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यानी माइनस, यहाँ पर माइनस साइन आएगा, -M, उसके बाद -L2 di/dt -M। तो माइनस यहाँ पर जो कितना आएगा, Ls=L1 + L2 + 2M, ये हो जाएगा, ठीक है। और अगर सेम सेंस में जो है अपोजिट सेंस में है वाइंडिंग, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो इसलिए Ls क्या हो जाएगा, L1 + L2 ± 2M। तो यहाँ पे = लगा हुआ है, L1 और L2 के बीच में यहाँ प्लस होगा, सब लोग आप सही कर लेंगे, यहाँ पर प्लस होगा, = लगा हुआ है, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद हम पैरेलल कम्बिनेशन की बात करेंगे। तो पैरेलल कम्बिनेशन में करंट जो है वो अलग अलग होता है, तो I1 और I2 दो ऐड हो जाएंगे, यहाँ पर इस तरह से कम्बिनेशन होगा, I1 I2 ऐड हो जाएंगे। तो पैरेलल कम्बिनेशन के लिए क्या आ जाएगा, L1 L2 L1 + L2, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पर अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर आ जाएगा, तो जो है ±M², यहाँ पर यहाँ नीचे कैसे होगा, L1 L2, तो L1 के साथ यहाँ प्लस माइनस जो है, अगर M है दोनों के बीच में तो M² आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम न्यूमेरिकल जब करेंगे तो अच्छे से समझेंगे इसको, ठीक। उसके बाद आता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। सभी लोग जानते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो इसका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या है कि इफ़ वी स्ट्रेच आवर राइट हैंड फिंगर्स सच दैट द 3 fingers, thumbs and
फोर इंडेक्स फिंगर और फोर फर्स्ट फिंगर, ये तीनों अगर हम इस तरह से जो है इस तरह से रखें कि आपस में तीनों परपेंडिकुलर हो, तो इसमें जो आपका जो फर्स्ट फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट जो है कर रहा है अगर, और थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो मिडिल फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये सभी लोग जानते हैं, सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, क्लियर। अब हम बात करते हैं इंड्यूस्ड करंट। अभी हमने कहा इंड्यूस्ड करंट को वो रिप्रेजेंट करेगा, तो इंड्यूस्ड करंट अगर है तो इंड्यूस्ड चार्ज भी होगा, और अगर इंड्यूस्ड चार्ज और इंड्यूस्ड करंट है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम इंड्यूस्ड करंट के लिए क्या होता है, आई इज इक्वल टू ई बाई आर। ठीक, और इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, माइनस डी फाई ओवर डी टी, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो n डी फाई ओवर डी टी, तो यहाँ पर i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस एन ओवर आर डी फाई ओवर डी टी। यहाँ पर e की वैल्यू हमने रख दी। चार्ज क्या होता है, i इंटू टी, आई इंटू टी होता है, यानी q इज इक्वल टू आई इंटू टी, तो e ओवर r इंटू डी टी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस एन डी फाई ओवर डी टी, यानी डी टी ओवर आर, तो डी टी कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस एन डी फाई ओवर आर, या फाई भी लिख सकते हैं, एन फाई ओवर आर भी लिख सकते हैं। यानी डी फाई क्या है, चेंज इन फ्लक्स, तो जब फ्लक्स में चेंज होगा तब चार्ज जनरेट होगा। ठीक है ना। अब ईएमएफ की बात करें तो इसमें क्या है, अगर वेलोसिटी v है और एंगल थीटा है, l लेंथ ऑफ वायर है, रॉड है, तो E इज इक्वल टू वी बी एल साइन थीटा। मैक्सिमम कब होगा, जब ये परपेंडिकुलर होगा, और मिनिमम कब होगा, जब ये हॉरिजॉन्टल यानी पैरेलल होंगे। ठीक है ना, क्लियर है। सेम जो है, अगर लेंथ r है, l है, और रोटेशनल फील्ड है, तो E इज इक्वल टू हाफ ओमेगा बी एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और एरिया, अगर एरिया की बात करें तो पाई एल स्क्वायर जो है एरिया होता है। ठीक, तो यहाँ पर ओमेगा की जगह पे हम 2 पाई एफ लिख सकते हैं, तो पाई एल स्क्वायर एरिया हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, E इज इक्वल टू बी ए एफ, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यहाँ पर बी ए एफ होता है। यहाँ पर F क्या है, फ्रिक्वेंसी, L A क्या है, एरिया, और B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्लियर है। और अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात करें रेक्टेंगुलर कॉइल में, तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, जहाँ पर साइन ओमेगा टी जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है साइनोसॉइडल फॉर्म को। ठीक है, और ई नॉट जो है वो पीक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, और जो कि एन बी ए ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर E इज इक्वल टू बी ए एफ लिखा है, तो यहाँ E इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा लिख सकते हैं। ठीक, और अगर मैं वर्क डन की बात करूँ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में, तो कितना होता है, U इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, I क्या है, यहाँ पर करंट है, L क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस है। ठीक, तो U इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, ये भी या इसको मैं एनर्जी कह दूँ या वर्क डन कह दूँ। ठीक है ना, तो ये इतना आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू।